21वीं सदी में गीता को जीने के विज्ञान पर आज हम 5वें महासूत्र की चर्चा करेंगे। 5वां महासूत्र है त्रिगुणात्मक प्रकृति के पार यानी गुणातीत अवस्था में जीने का विज्ञान। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत्व रजस तमस। इन 3 गुणों के बाहर, इन 3 गुणों से परे गुणातीत अवस्था में होने पर आत्मा का साक्षात्कार तत्काल संभव हो जाता है और उसी अवस्था में कृष्ण की चेतना आपको उपलब्ध होती है, उसी अवस्था में परमात्मा आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा कैसे इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के बाहर छलांग लगाई जा सकती है, कैसे 3 गुणों वाली प्रकृति के परे गुणातीत अवस्था में पहुंचा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इस महासूत्र में समाहित है। भगवत्ता को उपलब्ध करने का विज्ञान, बुद्धत्व को उपलब्ध करने का विज्ञान इस महासूत्र में समाहित है। इस संबंध में कुछ बुनियादी बातें जान लेना जरूरी है। पहली बात, आप आश्चर्यचकित होंगे ये जानकर कि जहां भी जीवन के बारे में गहनतम विश्लेषण किया गया, हर जगह लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह विश्लेषण अंततः 3 हिस्सों में विभाजित होता है। ईसाइयत ने गहनता से जब इस परम तत्व का विश्लेषण किया तो उन्होंने इसी त्रिगुणात्मक अनुभव को परम पिता, परम पुत्र, पवित्र आत्मा, हिंदुओं ने इसी को त्रिमूर्त के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्यक्त किया। सांख्य दर्शन इसी को सत्व रजस तमस के रूप में व्यक्त करता है। और आप हैरान होंगे जानकर कि आधुनिक विज्ञान भी जब गहनता से शोध करता है तो अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परमाणु को हम तोड़ते हैं तो अंततः 3 में ही विघटित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस प्रकार ये 3 तत्व हैं। इन 3 तत्वों के मेल से ही प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति इन 3 तत्वों के मेल से बनती है। तमस का अर्थ है आलस्य की, विश्राम की, ठहरने की अवरोधक शक्ति। इस अस्तित्व में एक शक्ति है जो चीज़ों को ठहरा देती है। तो तमस की शक्ति वही शक्ति है जिसे हम जड़ता की शक्ति कहते हैं। ये मृत्यु का तत्व है, क्योंकि मरने के बाद कोई गति नहीं होती है। इसीलिए तामसिक व्यक्ति हम उसे कहते हैं जो मरा मरा जीता है। लेकिन इस तामसिक शक्ति का भी बड़ा गहरा अर्थ है। ये ठहराने की शक्ति है। आप मान लें कि मनुष्य चल पड़े और ठहरना संभव ना हो और चलता ही रहे तो घबराहट पैदा हो जाएगी, पागल हो जाएगा वो। तो ठहराने की शक्ति जरूरी है। यह तमस से उपलब्ध होती है। रजस गति देने वाली शक्ति है जो चीज़ों को गति देती है, सक्रिय करती है। और तीसरा तत्व सत्व का है जो दोनों के बीच में संतुलन को स्थापित करता है। तमस ठहराता है, रजस गति देता है और सत्व दोनों में संतुलन स्थापित करता है कि जितना जरूरी हो उतना चला जाए, जब जरूरी हो तो ठहर जाए। इस प्रकार ये 3 गुण 3 प्रकार से काम करते हैं। लेकिन एक चौथा आयाम भी है जिसको हम गुणातीत कहते हैं। जब हम इन तीनों से पार चले जाते हैं उस आयाम को हम चेतना का आयाम कहते हैं, उस आयाम को हम आत्मा का आयाम कहते हैं। यही गुणातीत अवस्था है जिसमें अंततः पहुंचना है। कैसे इसमें पहुंचा जा सकता है, इसी विज्ञान की चर्चा आज करूंगा। हर एक व्यक्ति के भीतर इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। कोई सत्व प्रधान होता है, उसे हम सात्विक कहते हैं। कोई रजस प्रधान होता है, उसे हम राजसिक कहते हैं। कोई तमस प्रधान होता है, उसे हम तामसिक कहते हैं। अगर बुद्ध के पास कोई सात्विक आदमी जाएगा, सत्व से भरा हुआ आदमी जाएगा,
वही उनके सत्य को पहचान सकेगा। बुद्ध के भीतर छिपी हुई सात्विक गरिमा का बोध होगा। अगर कोई तामसिक आदमी बुद्ध के पास जाएगा, उनको ध्यान की अवस्था में बैठा देखेगा, तो वो समझेगा कि ये तो मुर्दा आदमी है, समझेगा ये तो ढोंगी है, क्योंकि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता है। कोई राजसिक आदमी जाएगा तो सोचेगा ये तो कायर है, कमज़ोर है, पलायनवादी है, बैठा है एकांत में, शून्य की साधना कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बुद्धों से मिलते हैं, लेकिन ठहरने वाले बहुत थोड़े से होते हैं। वही जो सात्विक प्रकृति के होते हैं, वही उनकी महिमा को, उनकी गरिमा को, उनके सत्य को समझ पाते हैं, इसलिए वो ठहरते हैं। अन्यथा अधिकांश लोग बुद्ध के पास से गुजरते हैं और गुजर ही जाते हैं, ठहरते कोई नहीं है। अगर बुद्ध के पास ठहरने का भाव आपके भीतर आ जाए तो पक्का समझ लेना कि आपके भीतर सात्विकता प्रधान है, सात्विकता आपके भीतर आंदोलित हो रही है। तो सत्य को तीनों में श्रेष्ठतम गुण माना गया है, क्योंकि यह रजस को और तमस को संतुलित करता है। लेकिन यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि सत्य गुण अपने में ही मुक्त नहीं करता है, ये मुक्तिदायी नहीं है। द्वार बनता है मुक्ति का, लेकिन इसको भी छोड़ना पड़ता है, इसके भी परे जाना पड़ता है, तभी आप गुणातीत अवस्था में, आत्मा की अवस्था में, परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध करने की अवस्था में पहुंच पाते हैं। जो साधु होता है उसे हम सात्विक कहते हैं। हर सात्विक व्यक्ति को साधुता उपलब्ध हो जाती है। साधु का अर्थ यही है कि जो भीतर से संतुलित हो गया है। लेकिन संत होने में अभी एक छलांग बाकी है, मुक्त होने में एक छलांग बाकी है। वो मुक्त तभी हो सकता है जब सात्विकता का जो बंधन है, सात्विकता का बंधन क्या है? सात्विकता का बंधन है यह सुख में होने का, ज्ञान में होने का जो अनुभव है, उसका अहंकार पैदा कर देता है। चूँकि सुख के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, ज्ञान के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, तो इसके भीतर अहंकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि साधु जैसा अहंकारी आदमी मिलना मुश्किल है। इसका स्वाभाविक कारण भी है कि साधु वो है जिसको कुछ मिल गया है, असली सुख का अनुभव हो गया है, कुछ ज्ञान का अनुभव हो गया है। जिनको कुछ नहीं मिलता है वो लोग भी अभिमान से भर जाते हैं, लेकिन जिनको कुछ नहीं मिला है और अभिमान से भर जाते हैं, ऐसे अधिकांश लोग होते हैं। लेकिन उनके भीतर इस बात का भाव रहता है कि उन्हें मिला तो कुछ है नहीं, बस अभिमान ही है। तो इसलिए उनके लिए आसान होता है कि वे उस अभिमान का त्याग कर दें। लेकिन जिसे कुछ मिल गया है, सुख का, ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसमें जीने लगा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वह अपने अभिमान को छोड़ सके। इसलिए सामान्यतः आपने देखा होगा कि साधु अहंकारी हो जाता है, उससे बड़ा अहंकार होता ही नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि साधु को, सात्विक व्यक्ति को भी गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लिए एक छलांग की ज़रूरत है, उस अहंकार से मुक्त होने की ज़रूरत है। तभी वो आत्मा में प्रवेश पा सकता है, तभी कृष्ण की चेतना को उपलब्ध हो सकता है। और कैसे ये तीनों प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की चेतना को, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को, परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं, इसी विज्ञान की चर्चा इस 5वें महासूत्र में आपसे करूँगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति माँ है और मैं उसके भीतर बीज की स्थापना करने वाला हूँ, उसके भीतर बीज को डालने वाला पिता हूँ। यानी आपको जो शरीर मिलता है, जो मन मिलता है, जो रूप मिलता है, बॉडी, माइंड एंड फॉर्म जो मिलता है, वो प्रकृति से मिलता है। और आपके शरीर में, मन में, रूप में जो चेतना पहुंचती है,
वह चेतना बीज रूप में कृष्ण ही, परमात्मा ही, यानी पिता के रूप में कृष्ण कहते हैं, मैं ही उसे स्थापित करता हूँ। यानी तीन चीज़ आपको मिल जाते हैं और चेतना परमात्मा आपको उपलब्ध कराता है। कृष्ण कहते हैं मैं कराता हूँ। मैं का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म यानी इस अस्तित्व की परम चेतना। वो इस अस्तित्व की परम चेतना, उससे आपको चेतना मिलती है। शेष सब कुछ आपका मन, शरीर, रूप, ये प्रकृति से उपलब्ध होता है। तो जब चेतना आपको उपलब्ध होती है मन, शरीर के रूप में, तो जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व, रजस, तमस, इससे चेतना बंध जाती है। चेतना इन तीनों में से किसी एक से झगड़ जाती है और उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाती है, और वह अपने मूल स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को इसीलिए नहीं जान पाती है क्योंकि वह इन तीनों में से किसी न किसी से गहनता से बंधी होती है। सात्विक का बंधन क्या होता है? गहन सुख का, ज्ञान का बंधन। वो बांध देता है आत्मा को। उस सुख को छोड़ के आत्मा फिर जाना नहीं चाहती। उस सुख को छोड़ के भी आत्मा गुणातीत अवस्था में पहुंच जाए, इसी विज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे राजसिक व्यक्ति वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। तो राजसिक व्यक्ति के साथ चेतना उसकी क्रियाशीलता से बंध जाती है। ऐसे ही तामसिक व्यक्ति अतिशय आलस्य से भरा हुआ विश्रामपूर्ण होता है। वह उस आलस्य और विश्रामपूर्ण अवस्था से आसक्ति बना लेती है। तो चेतना सत्व, रजस, तमस तीनों के साथ एक हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है, इसीलिए वो बंधन में हो जाती है। इस बंधन से मुक्त होना वही गुणातीत अवस्था को, इन तीनों गुणों से बियॉन्ड जाने की अवस्था को उपलब्ध होना है। और इस बिंदु पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति सात्विक अवस्था में है, कोई व्यक्ति राजसिक अवस्था में है, कोई व्यक्ति तामसिक अवस्था में है, लेकिन जो जिस अवस्था में है वहीं से ही गुणातीत अवस्था में यानी शुद्ध आत्मा में छलांग लगा सकता है, शुद्ध आत्मा में प्रवेश कर सकता है। बहुत सारे लोग हुए हैं। भगवान बुद्ध सात्विक तल पर जीते हुए आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। लाओ त्से जैसा तामसिक व्यक्ति वो भी छलांग लगा लेता है और आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो आप जिस भी तल पर हैं, जीसस जैसा व्यक्ति जो पूर्णतया राजसिक वृत्ति का व्यक्ति है, वो भी वहाँ से छलांग लगा लेता है और आत्मा में प्रवेश कर जाता है, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। कैसे ये उपलब्ध हो जाते हैं, इस संबंध में बड़ी सरल ढंग से महत्वपूर्ण बातें आपके हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप ये जान ले कि इन तीनों में से कोई ना कोई गुण आपका है और जहां भी आप हैं वहीं से आप छलांग लगाकर पहुंच सकते हैं परम आनंद की अवस्था को। हर गुण के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसके एक ही पहलू, दोनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं। तामसिक व्यक्ति का नकारात्मक पहलू क्या है? उसका नकारात्मक पहलू है कि उसके भीतर गहन आलस्य से भरा हुआ है। वो इतना आलस्य से भरा है कि कभी जिस स्थिति में है वहाँ से छलांग लगाने की सोचता ही नहीं। उसके लिए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करना मुश्किल काम है, असंभव काम है। ये उसकी नकारात्मक अवस्था है। लेकिन उसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि सकारात्मक व्यक्ति के जीवन में सिवाय पीड़ा के, सिवाय दुख के, सिवाय अंधकार के कुछ और होता ही नहीं है। तो यह दुख, ये पीड़ा, ये अंधकार की स्थिति वो उसे प्रेरित कर सकती है कि इससे मुक्त होने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तो यह उसका सकारात्मक पहलू है। इसी तरह राजसिक व्यक्ति
उसका नकारात्मक पहलू क्या है? राजसिक व्यक्ति का नकारात्मक पहलू है कि वो अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक व्यस्त है। उसकी व्यस्तता इतनी अधिक है कि उसको स्वयं का होश ही नहीं है, स्वयं का बोध ही नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को व्यस्तता के कारण स्वयं का होश ही ना हो, स्वयं का बोध ही ना हो, वो कभी जिस अवस्था में है वहाँ से बाहर जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता है, सोच ही नहीं सकता है। ये उसका नकारात्मक पहलू है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक पहलू ये है कि उसके भीतर ऊर्जा है, उसके भीतर अत्यंत सक्रिय होते रहने का तत्व है। तो इस ऊर्जा का, इस सक्रिय बने रहने के तत्व का उपयोग करके वो थोड़ा सा भी जाग जाए तो छलांग लगा सकता है। इसी तरह सात्विक व्यक्ति है। सात्विक व्यक्ति के भीतर एक नकारात्मक पहलू है कि वो सुख के अनुभव में जीने लगता है, ज्ञान का भी अनुभव होता है। तो सुख और ज्ञान में जीते रहने के कारण नकारात्मक पहलू ये बन जाता है कि सुख को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए वो कभी उस अवस्था से बाहर निकलने की सामान्यतः कल्पना नहीं करता, सोचता ही नहीं है, वो उसी में बने रहना चाहता है। लेकिन उसका सकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक पहलू ये है कि वो उसका ये जो बंधन है वो इतना हल्का है, इतना वजन शून्य है कि वह बड़ी आसानी से अगर प्रेरित हो जाए, सद्गुरु की उपस्थिति में उसे समझ मिल जाए या वो उससे बाहर होने के विज्ञान को उपलब्ध हो जाए, तो बड़ी सरलता से उस हल्के से बंधन को तोड़ सकता है। ये उसका सकारात्मक पहलू है। तामसिक और राजसिक लोगों के बंधन ज़्यादा जटिल हैं। सात्विक व्यक्ति का बंधन बड़ा हल्का है। वो थोड़ी सी समझ से, थोड़ी सी प्रज्ञा से, थोड़ी सी साधना से आसानी से पार हो सकता है। तो इस तरह मैंने बताया कि तीनों प्रकार के चित्त वाले व्यक्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियां हैं। छलांग लगाने के लिए तीनों के सामने समान बाधाएं हैं, लेकिन तीनों ही अपनी जगह से छलांग लगा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं तो एक ही प्रयास करना है कि सकारात्मक पहलू का उपयोग करके छलांग लगा लेना है। नकारात्मक पहलू के बंधन से आसक्ति नहीं बना लेना है, उसमें उलझे नहीं रहना है। जैसे लाओ त्से जैसा आदमी तामसिक वृत्ति के सकारात्मक पहलू का उपयोग करके छलांग लगा लेता है, आत्मा में प्रवेश कर जाता है, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत ज्ञानी पुरुष हुआ, सात्विक पुरुष था, लेकिन वह चाहता तो आसानी से आत्मा में प्रवेश करने की छलांग लगा सकता था, लेकिन सात्विकता के नकारात्मक पहलू में उलझ जाने के कारण वो छलांग नहीं लगा पाया। जीसस राजसिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने राजसी वृत्ति के सकारात्मक पहलू का उपयोग किया। कर्म को ही पूजा बना ली, कर्म को ही प्रार्थना बना लिया और उस सकारात्मक पहलू का उपयोग करके भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। ऐसे हमने देखा है कि नेपोलियन का नाम सुना होगा, राजसिक व्यक्ति था। लेनिन का नाम सुना होगा, जीसस की तरह ही राजसिक वृत्ति के लोग थे। चाहते तो ये भी छलांग लगा सकते थे राजसी वृत्ति के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग करके, लेकिन ये राजसी वृत्ति के नकारात्मक पहलुओं में उलझ जाने के कारण पार होने से चूक गए, वंचित रह गए। तो समझ का सूत्र यही है कि जहाँ जिस अवस्था में है उस अवस्था के सकारात्मक पहलू का उपयोग करके आत्मा में प्रवेश करने की दिशा में सक्रिय होने का संकल्प लेना है। और अगली महत्वपूर्ण बात आपसे कहूँगा कि अगर आपको गुणातीत अवस्था में छलांग लगानी है तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है कि हर व्यक्ति अपनी मूल वृत्ति को समझे कि उसकी मूल वृत्ति क्या है।
वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है, इसको अच्छी तरह जान ले। लेकिन हमेशा याद रखे कि मनुष्य का मन बहुत चालबाज है। तामसी से तामसी व्यक्ति भी स्वयं को सात्विक ही समझता है। तो मन की इस चालबाजी से, मन के इस धोखे से सजग रहना है, अलर्ट रहना है, इसमें फंस नहीं जाना है। नहीं तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो सात्विक ही हूँ। तो फिर उपाय है क्या है कि कैसे हम जानें कि हमारी मूल वृत्ति क्या है। इस संबंध में ज्ञानियों ने बड़ी अद्भुत बात कही कि आप निकृष्टतम तल से शुरू करो। आप सबसे पहले स्वयं को, जो निकृष्टतम तल है तमस का, वहाँ से शुरू करो। आप अपने को तामसी सिद्ध करने का पूरा प्रयास करो कि आप तामसी ही हैं। ये मान ले कि आप तामसी हैं और स्वयं को तामसी सिद्ध करने का पूरा प्रयास करें। हर तर्क स्वयं के तामसी होने के पक्ष में लगाएं। लेकिन जब आपको लगे कि कोई भी तर्क काम नहीं कर रहा है, किसी भी आधार पर आप तामसिक नहीं हो सकते हैं, तब आप दूसरा कदम उठाएं। दूसरे कदम में आप सोचें कि आप तामसिक नहीं हैं तो आप राजसिक हैं, और राजसिक होने के पक्ष में सारे तर्क लगाएं, सिद्ध करने की कोशिश करें स्वयं को कि आप राजसिक हैं। लेकिन जब आपको लगे कि हर कसौटी पर मैंने कस के देख लिया मैं राजसिक वृत्ति का नहीं हूँ, तब आप स्वयं को सात्विक घोषित करें। और सात्विक मानकर कैसे सात्विक तल पर जीते हुए आप सात्विक तल से संबंधित बंधनों को कैसे तोड़ सकते हैं और उनको तोड़ने की दिशा में सक्रिय हों, जागरूक हों, तो ये बंधन टूट सकते हैं। तो निकृष्टतम से शुरू करें और अपने वास्तविक मूल वृत्ति को जान लें, और मूल वृत्ति को जानने के बाद वहीं से छलांग लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। अपनी मूल वृत्ति को पहचानने के लिए आपको 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहता हूँ। जैसे आप अपनी नींद के आधार पर भी जांच सकते हैं कि आप सात्विक हैं, राजसिक हैं अथवा तामसिक हैं। सात्विक आदमी रात में हल्की, गहरी और लगभग सजगतापूर्ण नींद लेता है। उसकी नींद बहुत ताजगी भरी, गहरी होती है और उसमें कहीं न कहीं जागरूकता भी निहित होती है। हल्की सी आवाज़ देने पर भी ऐसा व्यक्ति जाग जाता है। सात्विक व्यक्ति सामान्यतः आप पाएंगे कि रात में जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है। सामान्यतः सूरज के उगने के घंटे 1.5 घंटे पहले जरूर जाग जाता है। और सात्विक व्यक्ति नींद में भी अधिकतम विश्रामपूर्ण अवस्था में होता है। एक प्रकार की चैतन्यता उस गहन नींद में भी होती है। बिस्तर से सोकर सुबह उठता है तो ताजगी से भरा होता है। तामसिक व्यक्ति जब रात में सोता है तो बहुत भारी और बहुत गहरी नींद होती है उसकी, और अचेतनता से भरी होती है। अनकॉन्शियसली सोता है। आप चिल्लाते रहो, हल्ला मचाते रहो, आवाज़ देते रहो, वो उठने को तैयार नहीं होता है। सात्विक आदमी हल्की सी आवाज़ में जाग जाता है, और तामसिक आदमी उसको चीखते चिल्लाते रहो, वो खर्राटे लेकर सोता है और उठने का नाम नहीं लेता, जागने का नाम नहीं लेता। इतना आलस्य से भरा रहता है। उसके नींद में भी भारीपन होता है, अचेतनता होती है। ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, सात्विक व्यक्ति
जल्दी सोता है, जल्दी जागता है। तामसिक व्यक्ति वो है जो 24 घंटे नींद में ही रहता है। वो कब सोता है कब जागता है पता ही नहीं चलता, वो लगभग सोया सोया ही रहता है। राजसिक व्यक्ति रात में देर से सोता है और सवेरे देर से उठता है, और नींद में भी बड़बड़ाता है, मुंह से बोलता है, और लगभग जागा जागा ही सोता है और बेचैन रहता है सोते समय भी। ऐसा व्यक्ति सवेरे सोकर बिस्तर से उठता है तो उठता ही नहीं है, उछल के उठता है, क्योंकि शक्ति भरी है, ऊर्जा भरा है, बेचैनी है, 24 घंटे कुछ कर डालने की वृत्ति में से भरा हुआ है। और तीसरे, हम इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को भोजन से भी पहचान सकते हैं। सात्विक व्यक्ति हल्का भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, शाकाहार लेता है, उत्तेजक चीज़ें नहीं लेता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, सामान्य वृत्ति मोटी मोटी ये होती है, और हल्का फुल्का रहता है, कम भोजन करता है। उसका भोजन ना अधिक गर्म होता ना अधिक ठंडा होता है, मध्य का होता है। राजसिक व्यक्ति बहुत गर्म भोजन करता है, उत्तेजक भोजन करता है, जो मिर्च मसालों से भरा हो, जो मादकता लाए, शराब भी पी लेता है, मांसाहार भी करता है, ये राजसी व्यक्ति। और तामसिक व्यक्ति बहुत ही ठंडा खाना खाता है, गर्म खाना खा ही नहीं सकता, मध्य का खा ही नहीं सकता, हमेशा बासी भोजन करता है, और उसका बासी भोजन पेट में पत्थर बन के बैठ जाता है, वही उसको दिन भर सुलाए रहता है, रात भर सुलाए रहता है, आलस्य से भरे रहता है। मांस मदिरा हर प्रकार की आलस और उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करता है। तो इस प्रकार नींद से, भोजन से भी आप पहचान कर सकते हैं कि आप किस वृत्ति के हैं, और जिस वृत्ति के हैं उस वृत्ति के तल पर स्वयं को खड़ा करके उस वृत्ति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करके और उनसे मुक्त होने की दिशा में छलांग लगाने की चेष्टा कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात इन तीनों वृत्तियों के संबंध में कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 प्रकार के चित्त वाले लोग हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों के लिए साधनाएं भी अलग अलग हैं। तीनों को एक ही साधना से हम जागरूक नहीं कर सकते हैं, आत्मा में प्रवेश करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सात्विक वृत्ति का व्यक्ति और तामसिक वृत्ति का व्यक्ति, इनको किसी प्रकार की तपश्चर्या में नहीं ले जाया जा सकता है। अगर हम इनको कोई क्रियाएं दें, साधनाएं दें कि करो, तामसिक वृत्ति का व्यक्ति ना तो क्रियाएं कर सकता है, ना साधनाएं कर सकता है, ना तपश्चर्या कर सकता है। सात्विक व्यक्ति भी हल्का फुल्का होता है, वो भी क्रियाएं साधनाएं नहीं कर सकता है, तपश्चर्या नहीं कर सकता है। बुद्ध सात्विक व्यक्ति थे और उन्होंने 6 वर्ष जंगल में तपश्चर्या करने की कोशिश की, लेकिन तपश्चर्या उनसे संभव नहीं हुई। अंत में उन्होंने हार मान ली तपश्चर्या से। जब तपश्चर्या से हार मान ली और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं करना, अब सब व्यर्थ है, जब हर तपश्चर्या की व्यर्थता का बोध उन्हें हुआ, तभी उन्हें अंततः बुद्धत्व की उपलब्धि हुई। तो इसलिए मैं एक एक करके तीनों प्रकार के चित्त वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी साधना उपयुक्त है, इस संबंध में थोड़ा मार्गदर्शन आपका करना चाहूँगा। सात्विक व्यक्ति मूल रूप से ध्यान की साधना कर सकता है, लेकिन ध्यान भी वह ध्यान जो सिर्फ बैठना और शून्य हो जाना, जिसमें न मंत्र योग का अभ्यास करना है, न किसी क्रिया योग का अभ्यास करना है। परम सात्विकता, शून्य की साधना करना, जो बुद्ध की साधना की पद्धतियाँ पैदा हुई हैं, जो बुद्ध की ध्यान की पद्धतियाँ पैदा हुई हैं, वो सिर्फ सात्विक लोगों के लिए हैं। सात्विक लोग ही उनका उपयोग करके पार हो सकते हैं
और मैं आपसे कहूँ, राजसिक व्यक्ति को क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा भरी है, क्योंकि वो अच्छे सक्रिय है, तो उसके लिए क्रियाओं का करना बहुत ज़रूरी है। और उन क्रियाओं के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से वो साधना में आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही तामसिक व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की तपश्चर्या या साधना संभव नहीं है, ये उसके बस की बात नहीं। उसको तपश्चर्या देना, उसको साधना देना व्यर्थ है। उसको इस चीज़ का बोध कराना है कि वो हमेशा अकर्मण्य रहता है, आलस्य से भरा रहता है, तो उसको अकर्मण्यता को ही अपनी साधना बना लेनी है। अकर्मण्यता के प्रति जागरूक होने का प्रयास करना है। अगर वो अपनी अकर्मण्यता के प्रति, अपनी लापरवाही के प्रति, अपनी विश्राम पूर्णता के प्रति जागना शुरू करे, तो वो आगे बढ़ सकता है, आत्मा में वो प्रवेश पा सकता है। अब मैं आपको महासूत्र जो तीनों पर लागू होता है, सात्विक पर भी, राजसिक पर भी, तामसिक पर, उस महासूत्र की चर्चा करना चाहता हूँ। उस महासूत्र को मैंने कहा है साक्षी भाव में जीना। जो साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेता है, वो चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, साक्षी भाव में जीने की कला के माध्यम से तीनों से छलांग लगा सकता है। अपनी अपनी जगह से ही छलांग लगा सकते हैं। जो सात्विक व्यक्ति है, वह साक्षी की साधना कैसे करे? सात्विक व्यक्ति हल्का फुल्का व्यक्ति है। वह शून्य को साध सकता है बैठे बैठे, और ध्यान उसके लिए मार्ग है। और ध्यान मार्ग भी कैसा है? कोई क्रियाओं को करने वाला या मंत्रों को जपने वाला या मंत्रों की साधना करने वाला मार्ग नहीं चलेगा उसके ऊपर। उसके ऊपर तो बैठे बैठे शून्य होने की साधना करनी है। और बैठे बैठे शून्य होने की साधना का सार क्या है? कि उसे अपने शरीर के प्रति साक्षी भाव को साधना होगा। शरीर से बाहर खड़े होकर देखे कि वह शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। दूसरे तल पर अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव की साधना करे। अपने विचारों को शरीर के बाहर खड़े होकर देखे कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट सूत्र है। बिना निर्णय किए साक्षी भाव से विचारों को देखते रहना, यानी विचारों के प्रति साक्षी भाव। और तीसरा, अपने भावनाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करें। क्रोध है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, ये जो भाव पैदा होते हैं, जैसे क्रोध आया तो क्रोध आने पर जागरूक हो जाए और देखे कि अब मेरे भीतर क्रोध आ रहा है। ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट कुंजी है, साक्षी की कुंजी है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। जब आप इस अवस्था को उपलब्ध होते हैं, तब आप साक्षी भाव की अवस्था में उपलब्ध होते हैं। तो सात्विक व्यक्ति इन तीन तलों पर जब साक्षी भाव को साधता है, तो शून्यता में उसकी छलांग लग जाती है। शून्यता में छलांग लगने का अर्थ है आत्मा में प्रवेश हो गया। आत्मा में प्रवेश होने का अर्थ है कृष्ण की चेतना उपलब्ध हो गई। कृष्ण की चेतना उपलब्ध होने का अर्थ है कि परमात्मा आपको उपलब्ध हो गया, बुद्धत्व आपको उपलब्ध हो गया। और अब दूसरा व्यक्ति है राजसिक व्यक्ति। राजसिक व्यक्ति कैसे महासूत्र साक्षी का उपयोग करेगा? राजसिक व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता को, चूंकि वो 24 घंटे सक्रिय है, 24 घंटे कर्म में ही है, तो अपने जीवन की क्रियाओं को, अपने जीवन के कर्मों को ही साधना बना ले, उनके प्रति साक्षी भाव को साधे। जिंदगी के कर्मों को करते हुए कर्मों के प्रति साक्षी हो जाए, जो कर्मों से तादात्म्य को तोड़े। तो जब कर्मों के प्रति साक्षी भाव को साधता है,
उनसे दूर खड़े होके जो भी कर्म करता है उन कर्मों के प्रति ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, चॉइसलेस अवेयरनेस, दूर खड़े होके उन क्रियाओं को, उन कर्मों को करते हुए देखता रहता है, इस अभ्यास को शुरू करता है। तो इस अभ्यास को करते 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 24 घंटे के जीवन शैली में ही वह छलांग लगा लेता है और आत्मा में प्रवेश कर जाता है। सिर्फ निरंतर करते रहने से यह परम अवस्था उपलब्ध होती है। कहीं अलग से कुछ करना नहीं है। जो जीवन शैली है आपकी, उस जीवन शैली को ही पूरी तरह करते हुए उसके प्रति साक्षी भाव को साधे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, द स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, और छलांग लग जाती है। और इतना मज़े में छलांग लगती है कि देखते देखते विराट क्रांति उपलब्ध हो जाती है। अब इसी तरह से तीसरा व्यक्ति है तामसिक व्यक्ति। तामसिक व्यक्ति महासूत्र साक्षी का उपयोग कैसे कर सकता है? तामसिक व्यक्ति की विशेषता क्या है? वह आलस्य से भरा हुआ है, अकर्मण्यता से भरा हुआ है। तो वह अपनी अकर्मण्यता को ही अपनी साधना बना ले, अकर्मण्यता के प्रति जागरूक हो जाए और अपने शरीर से बाहर खड़े होकर अपनी अकर्मण्यता को साक्षी भाव से देखे। वाह, मेरी अकर्मण्यता ये है, ये शरीर उठना नहीं चाहता, ये आलस्य से भरा हुआ है। थोड़ा बाहर खड़े होके स्वयं की वास्तविक अवस्था को ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, इसका अभ्यास करें। अभ्यास करते 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 जहाँ है वहीं से छलांग लग सकती है, आत्मा में प्रवेश हो सकता है, कृष्ण की चेतना उपलब्ध हो सकती है, गुणातीत अवस्था उपलब्ध हो सकती है। मैं कैसे भगवान कृष्ण के इस तेरा गुणातीत अवस्था के विज्ञान को आप सरलता से समझकर उस परम उपलब्धि के पात्र बन सकते हैं, वह सूत्र आपको समझा रहा हूँ। अब मैं आपको अंतिम बात कहना चाहता हूँ। अंतिम बात का सार है कि हर आदमी आनंद में जीना चाहता है, स्वर्ग में जीना चाहता है और दुख के नरक से बचना चाहता है। और अनंत काल से स्वर्ग और नरक की चर्चा हुई है, लेकिन मैं हृदय खोलकर आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थितियाँ नहीं हैं। यह आपके मन की ही 3 अवस्थाएं हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब आप गहन सुख की अवस्था में होते हैं तब आप स्वर्ग में होते हैं, और जब आप गहन दुख की अवस्था में होते हैं तब आप नरक में होते हैं। लेकिन अधिकांश समय आप दोनों के बीच में होते हैं, न गहन सुख में होते हैं न गहन दुख में होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। ये साधारण मनुष्य की, सामान्य मनुष्य की यही अवस्था है कि दोनों के बीच में रहता है, न दुख में रहता है न सुख में रहता है, या कभी दुख में रहता है कभी सुख में रहता है, कभी इधर छलांग लग जाती है कभी उधर छलांग लग जाती है, या कभी दोनों से ही वंचित रहता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गहन सुख में होना ये सात्विक व्यक्ति की अवस्था है, गहन दुख में होना ये तामसिक व्यक्ति की अवस्था है, और दोनों के बीच में उलझे रहना, लटके रहना त्रिशंकु की तरह, यह राजसिक व्यक्ति की अवस्था है। अधिकांश लोग बीच में लटके हुए हैं, दोनों के त्रिशंकु की तरह। 90% पॉपुलेशन इसी में है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन 3 अवस्थाओं के अलावा एक चौथी अवस्था भी है, जिसको हम कहते हैं गुणातीत अवस्था, जो इन तीनों गुणों के पार है, बियॉन्ड त्रिगुणाज, त्रिगुणात्मक प्रकृति के पार की अवस्था है। उसको हमने कहा गुणातीत अवस्था है। वो अवस्था क्या है? जब आप इन 3 गुणों से छलांग लगा लेते हैं तब आप कहाँ पहुँच जाते हैं? तब न सुख होता है वहाँ, न दुख होता है वहाँ, न दोनों के मध्य की स्थिति होती है वहाँ। फिर वो स्थिति क्या होती है?
वही गुणातीत अवस्था होती है, वही भगवत्ता की स्थिति होती है, वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है, वही कृष्ण चेतना की उपलब्धि है, वही परमात्मा की उपलब्धि है, वही बुद्धत्व की उपलब्धि है। आपको बुद्धत्व उपलब्ध हो, आपको कृष्ण की चेतना उपलब्ध हो, इसी आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।